मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं उठी हूँ बेड से और अभी बजा है 6:30 अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आसपास सारे उठ गए हैं। तो अभी मैं रेडी होऊंगी फॉर हॉस्पिटल बिकॉज आज मेरा चेकअप है और कुछ टेस्ट है जो मैं आगे आगे आप लोग को बताने वाली हूँ। तो चलो फटाफट से फ्रेश हो लेते हैं और दिन को स्टार्ट करते हैं। इधर बन गया हमारा चाय। तो मेरे हस्बैंड की चाय में जाएगा शुगर और मेरे चाय में जाएगा शुगर फ्री। बस एक ही शुगर फ्री यूज़ करती हूँ मैं। सो बेसिकली आई एम ऑल रेडी और अभी मैं निकलने वाली हूँ। ओला वाले भाई आ रहे हैं और आज जिस पर्पस के लिए मैं जा रही हूँ, जो स्टार्टिंग में मैं बोलने वाली थी, वो है कि मेरा शुगर और थायराइड टेस्ट है। तो देखते हैं। मैं तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही थायराइड की मेडिसिन ले रही हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि हल्का फुल्का थायराइड था मेरे में, बट बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ मिसकैरेज तो मैं मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दी। डॉक्टर ने भी रिस्क नहीं लिया बिल्कुल भी। लास्ट दिन जिस दिन मैं गई थी चेकअप के लिए, तो उस दिन भी हल्का फुल्का शुगर आया था। बेसिकली वो मेरे खांसी के लिए था, ज़ुकाम के लिए था। मुझे थोड़ा सा फीवर भी आ गया था मौसम बदलने की वजह से। तो उस दिन डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको थोड़ा बहुत शुगर भी है तो आपको टेस्ट करना ज़रूरी है। तो आज बस वही 2 टेस्ट हो गए, एक तो थायराइड को रीचेक करने के लिए, एक शुगर को चेक करने के लिए। तो इधर मैंने बना लिया जीरा राइस और इधर है चने का सब्ज़ी जो मैं कल रात को बनाई थी। तो बेसिकली फास्टिंग के बाद जो पीपी टेस्ट होता है शुगर के, उससे पहले मुझे बोले थे कि चावल खाना है, तो मैं ये 2 ले रही हूँ। ये मैंने मॉर्निंग को बना लिया है जीरा राइस, बट ये कल रात का है जो मैंने गर्म नहीं किया क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ये गर्म करूँगी तो ये ख़राब हो जाएगा। तो उधर जाके मुझे चावल खाना वैसे अच्छा नहीं लगता है मॉर्निंग, बट क्या करें, शुगर टेस्ट के लिए मुझे खाना पड़ेगा। सो चलो निकलते हैं। गुड इवनिंग मॉमीज। तो हम घर पे आ गए थे, करीब बज गया था 3:30। एक्चुअली जब भी मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ बहुत ही ज़्यादा लाइन होता है और इस हॉस्पिटल में मैं इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे फैमिली में जितने भी बच्चे हैं, लाइक मैं, मेरे भाई, मेरे बहन, हम सारे इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिए हैं। कोलकाता में बेसिकली ये हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसका नाम भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मातृ भवन रामकृष्ण शारदा मिशन हॉस्पिटल है। तो ये मिशनरी हॉस्पिटल है और इधर जो ट्रीटमेंट होता है इसका खर्चा भी कम है और जो डॉक्टर्स भी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो डॉक्टर ने बेसिकली बोला है कि अगर शुगर आता है तो डॉक्टर फ़ोन करेंगे और हमको बताएंगे कि मेडिसिन लेना है कि कैसे क्या ट्रीटमेंट करना है। बट मुझे नहीं लगता है शुगर है मेरे को, क्योंकि जो मेरा डबल मार्कर का टेस्ट रिपोर्ट था उसमें मेरे को शुगर नहीं था और डायबिटीज़ में नो लिखा हुआ था। बट फिर भी जब मेरे को बीच में थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम हुआ था तो मैं गई थी हॉस्पिटल में चेकअप करवाने। तो उन्होंने तब ये बताए थे कि हल्का फुल्का शुगर है, तो डायबिटीज़ ना हो जाए, बेबी होने में प्रॉब्लम होगा, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगा, तो इसीलिए एक बार चेक कर लेना सही है। तो ये आ गया मेरे टमी का साइज। सो आई एम गोइंग ऑन 5th मंथ, 5वां महीना चल रहा है मेरा, एंड मेरा टमी इतना सा बन गया है। एज अ रिजल्ट मेरे को कोई भी कपड़ा सूट नहीं हो रहा है। मैं बेसिकली स्ट्रेट लाइन कुर्तीज़ पहनती हूँ जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और जो ए लाइन और अनारकली टाइप फ्रॉक टाइप कुर्ती है वो मेरे पास बहुत ही कम है। तो मुझे कुछ मैटरनिटी क्लॉथ से शॉपिंग करना था, तो मैंने मीशो पे ऑर्डर दिया है। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हॉल वीडियो। और मुझे कुछ मैटरनिटी ब्रास भी लेना है क्योंकि जो रेगुलर ब्रा मैं यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहा है और मेरे ब्रेस्ट में, निपल्स में पेन हो रहा है। इस टाइम पे निपल्स क्रैक होता है, ब्रेस्ट का साइज़ भी बढ़ता है, पेन भी होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो कंफर्टेबल मैटरनिटी ब्रा पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात है कि पैडेड नहीं होना चाहिए, और मैं बहुत ही ज़्यादा पैडेड ब्रा पहनती हूँ। तो इट्स द हाई टाइम दैट आई नीड टू चेंज ऑल दिस। आप लोगों से बात करते करते मैं बहुत ही ज़्यादा पसीना से लिपट रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश बिल्कुल भी नहीं है राइट नाउ। और मैं सोच रही थी कि कुछ कुर्तीज़ ऑर्डर दूँ, कुछ कुर्तीज़ लूँ मैं ऑनलाइन में, बट मेरी मदर इन लॉ ने बोला है कि मैं बना के भेजूँगी। तो पंजाब से जैसे ही आएंगे इधर तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने मम्मी को बोला है कि नीचे के साइड में या तो ए लाइन कट रखना, नहीं तो थोड़ा सा फ्रॉक टाइप का रखना जो दिखने में भी अच्छा लगे। सो लेट्स सी
किस टाइप का आता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे ही किसी सब्सक्राइबर ने मुझे पूछे थे कि आप पीसीओडी के साथ कैसे कंसीव किया, तो मुझे लगा कि जब आज व्लॉग कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो बेसिकली मैं पीसीओडी की पेशेंट रह चुकी थी फॉर 7 ईयर्स। 7 साल से मैं इस प्रॉब्लम के साथ जी रही थी। और बेसिकली आई वॉज इन क्लास 11 और 12 जब मैंने फर्स्ट पीरियड मिस की थी। और उस टाइम के बाद मुझे जितना ना अजीब लगा, मेरे घर वालों को और भी ज़्यादा अजीब लगा था कि क्या हो गया भाई कि पीरियड मिस हो गया, और वो भी 6 महीने के लिए होता था। तो वो बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया ना कि साल में मेरा 2 महीने पीरियड होता था और बाकी टाइम में पीरियड का मुंह भी नहीं, नाम भी नहीं सुनती थी। तो मुझे बहुत अजीब लगती थी कि क्यों ये मेरे साथ हो रहा है। मेरे पापा ने मुझे एलोपैथिक डॉक्टर के पास ले गए। तो बहुत ही फेमस एलोपैथिक डॉक्टर मैंने दिखाई, मेडिसिन मैंने ली थी, पर कोई भी मेडिसिन मेरे काम का नहीं था। हाँ, कुछ टाइम के लिए वर्क तो करता था, बट उसके बाद अगेन द सेम थिंग, मेरे साथ सेम ही चीज़ होता था। तो फाइनली आई थिंक 2-3 ईयर्स मैंने एलोपैथिक मेडिसिन ट्राई की थी, टेम्पोरेरी सोल्यूशन होता था, बट उसके बाद अगेन द सेम थिंग। सो मैंने होम्योपैथिक मेडिकेशन ली है। तो मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा भी है कि आप कैसे उसके साथ कंसीव की हो। तो देखो, मैंने 7 साल मेडिसिन लिया है। बात ये भी है कि ऐसे टाइम पे मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम आया था, वेट गेन हो गया था, मेरे अंदर फैट बहुत बढ़ गया था, मैं बहुत ही ज़्यादा उम्र के हिसाब से बल्की हो गई थी। बट उस टाइम में मेरे प्रेगनेंसी का ना तो कोई प्लान था, ना शादी का कोई प्लान था। तो मेरे पास काफ़ी टाइम था खुद को ठीक करने का। और मेरे जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उन्होंने बोला था कि टाइम लगेगा, बट आई विल डू माई बेस्ट। तो होम्योपैथिक दवाई क्या होता है, ना होता है, इतना ज़्यादा मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं व्लॉग में ही आप लोगों के साथ इसके बारे में बात करूँ, एक टॉकिंग वीडियो में। तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कच्चा प्याज नहीं खाना होता है, खट्टा चीज़ नहीं खाना होता है, पर मैं सब कुछ खा लेती थी। मे बी इसीलिए मुझे 7 साल लग गया था। तो उसके बाद मेरे मैरिज हुए हैं 2020 को राइट। तो उसके 2-3 साल पहले से मेरे को ये प्रॉब्लम ठीक हो गया था, पीरियड्स रेगुलरली आता था। बट डॉक्टर ने एक बात बोले थे कि आपको बेबी जल्दी लेना है, लेट नहीं करना है, 30 से पहले लेना है। तो शादी के बाद ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गया। और यूजुअली जब बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ होता है, आप काम ज़्यादा करते हो, बैठे नहीं रहते हो, एक्सरसाइज में रहते हो, तो फ़र्क पड़ता है। तो आफ्टर माई मैरिज आई स्टार्टेड डूइंग माई वर्क्स ऑल बाय अलोन। तो मैं घर के काम करती थी, बाहर के काम करती थी, तो पूरा दिन मेरा बॉडी वर्क करता था। तो कहीं ना कहीं उसी के कारण मैं और भी फिट रहने लगी थी, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहने लगा था, फैट्स कम हो गया था। तो उसके बाद जब हम इधर वापस आए थे घर पे, तो मैंने डॉक्टर के साथ कंसल्ट की थी। तो उन्होंने बोला था दिस इज़ द राइट टाइम, यू कैन ट्राई फॉर प्रेगनेंसी। उसके बाद हमने जो भी किया है, इसलिए प्लान्ड प्रेगनेंसी किया, हमने अनप्लान्ड कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या प्रॉब्लम हो। कभी कभी मिसकैरेज का प्रॉब्लम हो जाता है, पता नहीं लगता, प्रेगनेंसी आ जाता है। तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते रहते हैं, इसलिए हमने प्लान करके प्रेगनेंसी बनाया। एंड भगवान का लाखों शुक्रिया है कि फर्स्ट टाइम ही मुझे कंसीव हो गया बड़े इजीली। और जैसे मैंने कंसीव किया ना, ऐसे चुटकी में मैं खुद भी शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि जैसे मेरी सिस्टर है तो उसको काफ़ी टाइम लग गया था, काफ़ी महीना लग गया था। तो मे बी बिकॉज मैंने कभी भी कोई पिल्स वगैरह नहीं लिया है, अपने बॉडी को किसी भी स्टेरॉइड के साथ मिक्स नहीं किया है, मे बी दैट इज़ द रीज़न माई रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्कड लाइक मैजिक। और उसके बाद जब मैंने कंसीव किया है तो तुरंत ही मुझे पता चल गया था, क्योंकि मुझे क्रैम्पिंग्स आ गए थे, तबीयत ख़राब लगता था, टायर्डनेस हल्का फुल्का था, तो मुझे पता चल गया था दैट आई एम प्रेग्नेंट। बट ऑल्दो मैंने कंसीव कर लिया था बड़े इजीली, बट एक प्रॉब्लम था, वो है कि लेट कंसेप्शन हुआ था। तो मैंने पीरियड मिस किया था 27 मार्च को, बट मेरा कंसेप्शन हुआ नहीं था, बड़ा लेट हुआ था। डार्क पॉजिटिव लाइन आने में टाइम लगा था, उसके ऊपर भी मैंने एक लाइन प्रोग्रेशन वाला वीडियो डाली है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो बाद में जब मैं 2 हफ्ता बाद पीरियड मिस होने का ट्राई की थी, ऑलमोस्ट 12-13 डेज बाद, तो तब मेरे को डार्क पॉजिटिव आया था। तो फिर मैंने यूएसजी करवाया, तो गेस्टेशनल सैक भी दिखने को मिला। तो उसके बाद से अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो किसी ने मुझे ये क्वेश्चन किया था, तो मुझे लगा दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि मैं आप लोगों के साथ बात करूं। तो अगर आपकी पीसीओडी का कोई प्रॉब्लम है और अभी आप प्लान करो प्रेगनेंसी के लिए, तो आप बेटर है कि किसी
डॉक्टर के सुपरविजन का अंडर करो, बेटर एक गायनेकोलॉजिस्ट दिखा लो। और अगर आपके फिर भी नहीं हो रहा है तो प्रॉपर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लो, नहीं तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। एक टॉपिक प्रेगनेंसी जैसा बहुत ही हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी होता है, तो इट्स बेटर कि आप सेफली प्रेगनेंसी प्लान करो। बाकी प्रेगनेंसी के बाद मुझे पता चला था कि मुझे थायराइड भी है, बट थायराइड आई थिंक 5.4 समथिंग था। तो बोलते हैं कि 2 समथिंग सही होता है, 3 के बीच में होना चाहिए, तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा है। तो दिस इज़ द सेकेंड थायराइड टेस्ट विच आई एम डूइंग आफ्टर आई गॉट प्रेगनेंट। सो लेट्स सी टेस्ट कैसा आता है। जैसी रिपोर्ट आ जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बिकॉज दिस इज़ द 21 वीक गोइंग ऑन, तो मेरा 21 हफ्ता चल रहा है, तो एनिमल स्कैन है मेरा। तो एनिमल स्कैन का रिपोर्ट भी क्या आता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कैसे रीड करना है सारे डिटेल्स मैं आप लोगों को दूंगी। आज के लिए वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आपका डाउट लीव कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगी जितना हो सके आप लोगों को रिप्लाई देने का। टिल देन सारे अच्छे से रहिए, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।